के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। हेलो गाइस, आई एम रोहित और आज मैं फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा आया हूँ किसी स्टूडियो में। और मेरा स्टूडियो में आने का रीज़न सिर्फ इतना है कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं या यूँ कहें मेरी अब तक की छोटी सी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो आप सबके सामने शेयर करने आया हूँ और उस इंसान के बारे में कुछ कहने आया हूँ जो हम सबकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले दो लाइनें उसके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि हालातों के आगे जब साथ न जुबा होती है, कि हालातों के आगे जब साथ न जुबा होती है, पहचान लेती है जो खामोशी में हर दर्द, वो सिर्फ माँ होती है, वो सिर्फ माँ होती है। थैंक यू दोस्तों। हम सबका अपनी माँ से एक अहम रिश्ता होता है जिसे शब्दों के माध्यम से हम लोग बयां नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि कलम की ताकत क्या होती है, पर किसी कलम में वो ताकत नहीं है जो माँ के बारे में कुछ लिख सके। तो दोस्तों, मैंने अपनी और अपने माँ के बीच जो खुशनुमा पल बिताए हैं बचपन से लेकर अब तक, वो एक कविता के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये कविता काफ़ी पसंद आएगी। और मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ हो तुम मेरी, मैं तुम्हारा साया। माँ हो तुम मेरी, मैं तुम्हारा साया, होने से तुम्हारे ही मेरा वजूद हो पाया। उस दर्द को इम्तिहान तक सहा होगा तुमने। दोस्तों, जब हम लोगों को जरा सी चोट लग जाती है तो हम उस दर्द को सह नहीं पाते हैं, पर कल्पना कीजिए उस माँ ने कितना दर्द सहा होगा जिसने 9 माह अपनी कोख में एक बच्चे को जन्म देने के लिए सहा है। तो मैं माँ के उस दर्द को सलाम करता हूँ और कहता हूँ कि माँ हो तो मेरी, मैं तुम्हारा साया, होने से तुम्हारे ही मेरा वजूद हो पाया। उस दर्द को इम्तिहान तक सहा होगा तुमने, उस दर्द को इम्तिहान तक सहा होगा तुमने, तब जाकर मैं इस जहां में आया। माँ हो तुम मेरी, मैं तुम्हारा साया। जब बोल नहीं पाता था तब आपको सब कुछ समझ आता था, जब बोल नहीं पाता था तब आपको सब कुछ समझ आता था। चुरा कर तुम्हारी नींद मैं चैन से सो जाता था। मेरा उठना बैठना गिरना चलना हर ढंग हर रंग आपकी इबादत है। चोट मुझे और उस चोट की तड़प को मैंने तेरी आंखों में भी पाया। माँ हो तुम मेरी और मैं तुम्हारा साया। जिन आँखों ने कभी कुछ देखा ना हो, जिन आँखों ने कभी कुछ देखा ना हो, उन आँखों का पहला नज़ारा हो आप। जिन आँखों ने कभी कुछ देखा ना हो, उन आँखों का पहला नज़ारा हो आप। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में पहली बार आते हैं, अपना कदम रखते हैं, तो जब आंखें अपनी खोलते हैं सबसे पहले अपनी माँ का ही चेहरा देखते हैं और जो मुंह से पहला शब्द निकलता है वो भी माँ ही निकलता है। तो मैंने उसके लिए लिखा है कि जिन आँखों ने कभी कुछ देखा ना हो, उन आँखों का पहला नज़ारा हो आप। जिन लबों ने कभी कुछ बोला ना हो, उन लबों का पहला नाम हो आप। एक छोटा सा शब्द माँ, मगर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल हो आप। और जिसे शब्दों की माला में पिरोया ना जा सके, वो एक खूबसूरत एहसास हो आप, वो एक खूबसूरत एहसास हो आप। जिन आँखों ने कभी कुछ देखा ना हो, उन आँखों का पहला नज़ारा हो आप, उन आँखों का पहला नज़ारा हो आप। घुटनों पर रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ। दोस्तों, माँ की छाँव में कब हम घुटनों पर रेंगते रेंगते इतने बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है और इस बेमतलब की दुनिया में खो जाते हैं। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान कितना भी सक्सेस क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर वो अपनी माँ के लिए उसका एक बच्चा ही होता है। तो मैंने उसके लिए लिखा है कि घुटनों पर रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में न जाने कब पड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं हूँ हर जगह। माँ प्यार ये तेरा कैसा है, सीधा सादा भूला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। कितना भी हो जाऊँ बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। जो सुख हमारी खुशी में और परेशान हमारे दुख में होती है, जो सुख हमारी खुशी में और परेशान हमारे दुख में होती है, दोस्तों वो माँ ही है जो सामने हमारे हंसती है और पीछे उतना ही रोती है, और पीछे उतना ही रोती है। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।